अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। भाई आप सब की दुआ से और अल्लाह के करम से हम लोग भी सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मौसम तो अब काफ़ी अच्छा हो गया है। बारिश उधर कंटिन्यू कई दिन तक हुई थी, लेकिन अब फिर रुक गई है और फिर से ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ गई है। सब जगह वही हाल है। शाम का टाइम था, व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। आ गए थे किचन में और आपने देख लिया होगा बोनलेस चिकन यहाँ पे हमने रखा है। छोटे छोटे पीस में इन्हें कट कर दिया है। और घर में जो भी बेसिक से मसाले आपके किचन में हैं वो इसमें ऐड कर दीजिए। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी मिर्च, चाट मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा दही, दही ज़रूर डाल दीजिएगा और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी डाल दीजिएगा। तो ये हो रहा है चिकन का मैरिनेशन। चिकन थोड़ी देर मैरिनेट करके रख देंगे। भाई बनाना क्या है, बनाना ये है कि बच्चों के लिए हमने सोचा पिज़्ज़ा बना देते हैं। तो पिज़्ज़ा इसलिए बन रहा था क्योंकि हमारे पास ब्रेड जो थी, बच्चे अक्सर ब्रेड जब खाते हैं ना तो साइड जो होता है उसका कट कर देते हैं। किसी किसी रेसिपी में जो होता है साइड कट करना पड़ता है तो वो कट करके रख देते हैं और बहुत सारा वो कटिंग जो है उसकी इकट्ठा हो गई थी। अच्छा, ब्रेड क्रम्स भी हमारे पास बहुत सारी थी, तो ब्रेड क्रम्स हमें बनाना नहीं था। अब मेरे दिमाग में था कि इसका क्या किया जाए क्या किया जाए, तो फिर बस उसी से सोचा कि हम पिज़्ज़ा बना लेते हैं। अब आप सोचेंगे उससे पिज़्ज़ा कैसे बनेगा, तो अभी आप देखिएगा, बस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए, ताकि आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए मिल जाया करे। तो अभी आपने देखा ये सारी चीज़ें, हम जो ब्रेड थे हमारे पास थे, कटिंग इसकी रखी हुई थी, एजेस रखे हुए थे, इसे हमने ग्राइंड कर लिया है और इसमें हमने ऐड कर दी है सूजी। और ये काम देखिए बच्चों से करवा रहे थे। हमने कहा चलो भाई तुम लोग करो और सीखो कैसे बनता है। पिज़्ज़ा तुम लोग को खाना है ना, क्योंकि भाई ये सब चीज़ें तो बच्चों की फेवरेट होती हैं। तो उसके बाद इसमें हमने एक अंडा ऐड कर दिया था और आधा जो चम्मच होता है, चाय वाला जो चम्मच होता है, आधा चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर ऐड करना है। और रूम टेम्परेचर पे इसमें दूध ऐड करना है। और तंजिया ये काम यहाँ पे कर रही थी। और देखिए इसका, देखिए किस तरह से हम इसका एक बैटर बनाएंगे। तो अभी आप देखते जाइए, थोड़ा थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करते जाइए और बैटर बनाते जाइए। वैसे हम खड़े होकर के उसे बता रहे थे। और आलिया भी यहाँ पर आ गई थी, पूछ रही थी क्या बन रहा है क्या बन रहा है। हमने कहा नहीं अभी नहीं बताएंगे क्या बन रहा है, अभी देखना क्या बनता है। तो ये देखिए इस तरह से ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। थोड़ी देर इसे रेस्ट पे रख देंगे। उधर चिकन जो है हमने पकने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर दिया और उसे सॉफ्ट टेंडर होने के लिए रख दिया, वो पक जाएगा। अगर आपके पास टिक्का मसाला है वो भी आप इसको ऐड कर सकते हो। और देखिए अगर आपको अपने पिज़्ज़ा में चिकन नहीं ऐड करना है तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए, टोटली स्किप कर दीजिए। उसकी जगह आप इसमें पनीर ऐड कर सकते हैं, पनीर से बना लीजिएगा। ये देखिए वेजीज जो हैं वो हमने कट कर दिया था, बच्चों से नहीं हमने इसको कट कराया था, हमने खुद से कर दिया था। अब बारी है इसका बेस बनाने की। तो ये देखिए अब बेस बन रहा है। तो बेस बनाने के लिए पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे, बटर ज़रूर डालिएगा तभी अच्छा सा फ्लेवर आएगा। उसके बाद देखिए इस तरह से डो जो हमने बना करके रखा, डो तो नहीं कहेंगे बैटर कहेंगे, इसको इस तरह से इस पर स्प्रेड कर देंगे। तंजिया इसे स्प्रेड कर रही थी, बीच में हम आकर के उनको बता रहे थे कि किस तरह से करना है। बहुत ज़्यादा ना इसको मोटा रखना है ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है, बस इतना रखना है कि ताकि ये पिज़्ज़ा बेस जैसे बनता है होता है ना उस तरह से ये बन जाए। भाई हम इंडियन हाउसवाइफ जो होते हैं ना, हर चीज़ में कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। भाई चीज़ें अगर बची होती हैं ना तो उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट देकर कुछ ना कुछ उसे बना लेते हैं, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक कहा ना हमने। तो भाई देखिए ये हेल्दी भी हो जाएगा, पिज़्ज़ा का हेल्दी फॉर्म हो जाएगा। पिज़्ज़ा और हेल्दी आप सोच रहे होंगे, ब्रेड तो डालें लेकिन फिर भी उससे तो बेटर है ना। हम चाहते तो इसका हम डो जो है इससे ना बना करके आलू से कभी कभी भी बना देते हैं और कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। लेकिन आज हमने कहा ये ब्रेड जो है ये वेस्ट होगी। वैसे तो डो बना पिज़्ज़ा बेस बना सकते हैं घर में, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है भाई। उसमें यीस्ट डालेंगे, फर्मेंट करने के लिए रखेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से बनेगा, चीज़ भी इस्तेमाल हो जाएगी, बची हुई वेस्ट बिल्कुल नहीं होगी और उससे तो हेल्दी ही होगा।
देखिए डो जो था उसको मीडियम फ्लेम पे हमने कवर करके रख दिया था, एक तरफ पक गया, फिर हमने तंजिया से कहा इसे इस तरह से फ्लिप कर लो। लेकिन ये काम आलिया करना चाह रही थी, लेकिन आलिया को हमने नहीं करने दिया क्योंकि अभी लगता है ना कि वो छोटी है। आप सोच रहे होंगे छोटी कह रहे हैं, नहीं भाई छोटी हमारे घर में अभी छोटी है ना, तो हमको लगता है कि अभी वो छोटी है, तो उसे हम ये काम नहीं करने दिए। और वो गुस्सा होकर के चली गई थी, कह रही थी आप कहती काम नहीं करती, काम नहीं करती, और जब करना चाहते हैं तो करने नहीं देती। भाई हमने कहा जब तुम्हारे मतलब का काम होगा तो करवाएंगे ना, अभी रुक जाओ, वेट करो। लेकिन गुस्सा हो गई, पैर पटक के चली गई। हमें पता है अभी गई हैं, थोड़ी देर में फिर आ जाएंगी कि क्या हो रहा है। तो ये देखिए दोनों साइड से इसे इस तरह से बटर लगा करके इसका बेस हमने रेडी कर दिया था। उसके हमने नहीं, बच्चों ने किया था, तंजिया आलिया ने किया था मिल करके। और उसके बाद इस पर स्प्रेड किया है हमने। यहाँ पे हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस था, उसे स्प्रेड कर दिया है। अगर नहीं है तो टोमेटो केचप डाल दीजिए, चलेगा। उसमें थोड़ा सा चिली सॉस डाल दीजिएगा और मेयोनीज़ लगा दीजिए खूब सारा। और फिर उसके बाद जो है आप इस तरह से जो चिकन आपने बना करके रखा है उसे इस तरह से असेंबल कर दीजिए, वेजीज इस पर असेंबल कर दीजिए। और अगर आपको बोला ना, अगर आपको नहीं चिकन यूज़ करना तो पनीर डाल सकते हैं, इस पर आप मशरूम डाल सकते हैं, या और भी वेजीज जो आपको पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। चीज़ लगा दीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लगा दीजिए। अब आपके पास ये है कि चीज़ नहीं है, मोज़रेला, तो हम कैसे बनाएं? भाई जो भी अवेलेबल है वो लगा दीजिए ना। भाई माँ जो होती है ना वो हर तरह से कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल ही लेती है। अब बताएं, मेयोनीज़ नहीं होती, चीज़ नहीं होती ना, तो घर में मेयोनीज़ हम बना लेते हैं। और वो कैसे बनाते हैं वो सीक्रेट है, अगर आप कहेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर बताएंगे और अपलोड भी कर देंगे। पर आप कमेंट्स करके बोला करिए, आप लोग कमेंट्स करके बताते नहीं हैं। देखिए मेल्ट होने तक स्लो फ्लेम पे इसे रख दिया है। और लुक देखिए इसका, कितना बढ़िया इसका लुक आया। ऊपर से चिली फ्लेक्स डाल दिया था और मिक्स हर्ब हमारे पास था वो डाल दिया था। अब जो आपके पास हो वो आप डाल दीजिए, पर स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर इसे पकने दीजिएगा जब तक कि चीज़ मेल्ट ना हो जाए। देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना टेम्पटिंग या नज़र आ रहा है। भाई वाकई में खाने में बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही फ्लेवरफुल था। अब आप कहेंगे हम खुद से अपनी तारीफ़ कर रहे हैं। भाई एक बार आप बनाइएगा ना, तब आप खुद कहेंगे, भाई हमें दुआएं देंगे कि हमने कितनी अच्छी रेसिपी आपको बताई है। देखिए घर की चीज़ों से कोई भी चीज़ घर में वेस्ट भी नहीं होती। जो चीज़ें बच जाती हैं, लेफ़्ट ओवर होती हैं, दाल वगैरह से तो हम ट्विस्ट कर ही लेते हैं, सब्जियों से कर ही लेते हैं। आज देखिए ब्रेड से भी कर लिया। अब आज मैंने पिज़्ज़ा बनाया है। पिज्जा एक्सपर्ट हो गई क्या? पापा नहीं तो। और पता है पिज़्ज़ा जो है देखिए बेस अपने से बनाइए, बेस के साथ बनाइए, होममेड है सब, बेस भी होममेड है, पिज़्ज़ा भी। अरे आलिया नहीं बनाया, मैंने बनाया। लो हाँ अपी ने बनाया है। आके देख लीजिए ना, बड़े पहले ही तारीफ हो गई। पहले खाइए फिर तारीफ करिए ना। नॉनवेज, नॉन वेज है, नॉन वेज। चिकन दिया क्या है मैं? चिकन लेकिन मैंने फ्राई किया था। अच्छा, हमने तो पूरा किलो बनाया। पता चल जाएगा। थैंक यू। आलिया कहाँ जा रही हो रेडी होके? स्कूल जा रही हो, रेडी तुम हो रही हो कि पापा हो रहे हैं? पापा हो रहे हैं देर से। रोज तो फ्रेश रहती हो। आज मुझे नींद आ रही है, सैटरडे है ना। तो सैटरडे को तो स्कूल जाती हो? तो स्कूल जाती हूँ नॉर्मल कोर्स में। अच्छा, नॉर्मल कोर्स में खाना पड़ रहा है। ये तो कोई बात नहीं हुई। तुमने किसी को सलाम भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम everyone। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई मज़ेदार सा पिज़्ज़ा हम लोगों ने रात में इंजॉय कर लिया। उसके बाद किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। एक डो और बन गया था, बेस बन गया था, सॉरी, उससे जो डो बचा था, और उससे एक और बन गया था। नेक्स्ट डे यहाँ पे आलिया सुबह पापा के साथ पीटीएम था उनके यहाँ स्कूल में, वहाँ चली गई थी और हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रहे थे। और ब्रेकफास्ट आज सिंपल सीधा सादा ब्रेकफास्ट बनना है। और हस्बैंड जो है, हमने कहा आज इनके लिए दलिया बना देते हैं। हस्बैंड को दलिया बहुत पसंद है, थोड़ा सा हम लोगों को कम अच्छी लगती है, और लेकिन हाँ वो मीठी दलिया ही खाते हैं, हम लोगों को नमकीन दलिया पसंद है। यहाँ पे देखिए हमने मूंग भिगा करके रखी थी, थोड़ा सा उसमें चावल डाल दिया है, मतलब साथ में ही सोख किया था, हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया, नमक डाल करके इसे ग्राइंड कर लेंगे और हम लोग अपने लिए बना लेंगे मूंग का चीला। अच्छे से
दलिया जो था उसको अच्छे से घी डाल के भुनाई कर दी थी। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें शुगर डाल देंगे। वैसे हम नमकीन बनाते हैं, बाद में हस्बैंड को जो है उनको दे देते हैं शुगर डाल करके, बाकी बच जाती है तो वो हम अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर लेते हैं, या कभी वेजिटेबल्स वगैरह उसमें डाल देते हैं। पर आज मीठा ही हमने पूरा बना दिया था, उसी में शुगर ऐड कर दी थी। बहुत हेल्दी होती है भाई, खाया करिए दलिया। वैसे हमको कम पसंद है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि खाया करिए, बहुत हेल्दी होती है और ब्रेकफास्ट में तो बहुत अच्छी होती है। और अब्बू हमारे बहुत शौक से खाया करते थे। इधर हमारे जब हम ससुराल आए हैं ना, तो हमारे ससुराल में भी हमारे फादर इन लॉ जो थे, हमारे ससुर जो थे, वो भी बहुत शौक से खाया करते थे। उनके लिए दलिया बनती थी और हस्बैंड भी हमारे जेठ जो हैं उन्हें भी बहुत पसंद है। तो सब लोग ही हमारे यहाँ दलिया जो है, ऐसा हुआ कि मायके में भी और ससुराल में भी सब लोग खाते। अब दलिया सुबह मीठा हम कम पसंद करते हैं ना, इसलिए हम लोग सुबह मीठा जो है मज़ा नहीं आता खा के, लगता है मीठा खाने के बाद नींद आने लगती है। अच्छा, इधर देखिए हमने मूंग जो थी उसको ग्राइंड कर लिया था बहुत अच्छे से, इसका फाइन पेस्ट बना लिया था। उसके बाद इस तरह से इसका चीला हमने बना दिया, स्प्रेड कर दिया नॉन स्टिक पैन पे। थोड़ा सा बटर, घी, ऑयल जो भी आपको लगाना हो लगा करके स्प्रेड कर दीजिए। तो ये हमारा मज़ेदार सा चीला रेडी हो गया है। हमने तो अपने लिए इस तरह से प्लेन बना लिया था। अब बच्चों को इसमें अगर आप चाहिए तो कुछ वेजीज फिल कर दीजिए, चीज़ लगा दीजिए, मायो लगा दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, आपके बच्चे जो पसंद करते हो वो लगा दीजिए, केचप लगा दीजिए, पनीर लगा दीजिए। तो बच्चों को तो हमने मेयोनीज़ लगाती थी। और इतना इजी और इतनी सिंपल सी ये रेसिपी है, ये भी बहुत हेल्दी है। कभी खड़ी मूंग से बना लेते हैं, कभी जो धुली मूंग होती है उससे बना लेते हैं, कभी छिलके वाली मूंग से बना लेते हैं। तो हम लोगों को भाई बहुत पसंद है और अक्सर ब्रेकफास्ट में हम लोग इसको ले लेते हैं। और ब्रेकफास्ट क्या, अक्सर रात में भी जब कुछ लाइट सा खाने का दिल करता है तो इसे ले लेते हैं। और पता, दोपहर में लंच में कभी कभी अगर रोटी दिल नहीं करता ना, तो हम तो अक्सर इस तरह से चीला बना करके उसी को रोटी की जगह यूज़ कर लेते हैं, यानी दाल सब्ज़ी से भी खा लेते हैं। तो ये हमारा चीला जो है वो रेडी हो गया है। और अभी आलिया आएंगी, आलिया को थोड़ा सा कम पसंद है, लेकिन फिर भी अभी आएंगी, उनको मेयोनीज़ लगा दिया है तो देख करके खुश हो जाएंगी। बोला तेरी सुनहरा सब बैठी रहती है, दोनों आराम से परेशान करती नहीं है और फिर अपना समझती नहीं है चीज़ें। अच्छा, तुम्हारी तारीफ किया तो रिजल्ट में पता चलेगा। और ये देखिए मेहनत जो है बेकार हो गई। जलेबी लेकर के आ गए और बोले दलिया रख दो, अब कल खाएंगे। खैर मेहनत बेकार नहीं होती है, कल खा लेंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमने मंगाया था चेयर कवर। बहुत दिन से इसे भी हम देख रहे थे और सोच रहे थे कि मंगा करके अपनी चेयर पे लगा दें, क्योंकि चेयर जो है वो नीचे के साइड से बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसे हमने ऑनलाइन मंगाया था। अभी तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, अंडर 500 में है, लेकिन बहुत अच्छा था कवर। उसको हमने लगा दिया था। फिर आ गए किचन में और दोपहर का काम शुरू हो गया, यानी लंच की हो रही है तैयारी। चने की दाल सुबह ही हमने सोख कर दी थी, पहले से प्री प्लान कर लिया था क्या बनना है। आज बनाने जा रहे हैं मुबंदी, जिसे भपोरी भी बोलते हैं हमारे यहाँ गांव की ज़ुबान में, और बहुत सारे नाम से इसे जाना जाता है, बहुत सारा नाम है इसका। चने की दाल की सब्ज़ी आप कह दीजिए। और इसमें देखिए सूखी मिर्ची है, ज़ीरा है, लहसुन है और एक प्याज है, इसे भी डाल दिया है। और डाल करके इसे ग्राइंड कर लेंगे, ड्राई ग्राइंड इसे आप करिएगा, पानी कोशिश करिएगा कम से कम डालिए। उसके बाद इसकी बहुत अच्छे से पिटाई करनी है। पिटाई माने आप जान रहे हैं ना, इसे ऊपर नीचे इस तरह से हाथ से जो हम कर रहे हैं इसे। पहले हम इसे सिल पे पीसा करते थे और बहुत अच्छे से इसको इस तरह से सिल पर ही उठा पटक इसकी कर देते थे, तो ये बहुत सॉफ्ट बनती थी। अच्छा, नमक भी इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया। तो हमारी अम्मी जो कहती थी हमेशा, तुम्हारे हाथ से जो ये पिसी हुई होती है ना, ये बहुत सॉफ्ट बनती है। मुबंदी, इसे मुबंदी कहते हैं हमारे यहाँ। थोड़ा सा देखिए ऑयल लगा करके पैन में इसे मुबंदी को हमने ड्रॉप कर दिया है इस तरह से। फिर थोड़ा सा इसमें पानी डाल के कवर कर दिया है। नॉन स्टिक पैन में ये काम कर रहे, आप चाहिए तो कढ़ाई में भी कर सकते हैं, लेकिन उसका जो सरफेस हो ना इस तरह से फैला हुआ हो तो वो अच्छे से हो जाती है। अच्छा, ये जो इसको भपोरी इसलिए कहते हैं ना कि इसको जो है भाप में, स्टीम में बनाया जाता है, यानी
ट्रेडिशनली ज़्यादातर इसको भगोने में पानी जो है वो रख देते हैं, वो अच्छे से बॉयल हो जाता है, उसके ऊपर एक कपड़ा या जाली कुछ भी रख देते हैं, उसके ऊपर ये मुबंदियाँ जो हैं ड्रॉप कर देते हैं, फिर इसे कवर कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अम्मी हमारी हमेशा इसी तरह से बनाती थी। तो फिर अम्मी जहाँ हम लोग जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ भी अम्मी जब आई रहने के लिए तो वो इस तरह से बनाती थी, तो वहाँ पे सब ने इस तरह से सीखा कि इस तरह से बनाया जाता है इसे, वरना वो इसी तरह से ट्रेडिशनली बनती है। बहुत कम लोग इसे इस तरह से बनाते हैं। हमारी नानी इसी तरह से बनाया करती थी और अब हम भी इसी तरह से बनाते हैं। दोनों के टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो थोड़ा सा अलग आती है, ये अलग आती है, लेकिन आती बहुत अच्छी। जब कुछ भी ना हो आपके पास सब्ज़ी बनाने के लिए या ना समझ में आए तो आप ये बना दीजिए, और आजकल बारिश के दिनों में तो बहुत अच्छी लगती है। चलिए इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। अब ग्रेवी देखिए आप अपने हिसाब से बना लें, हम अपने हिसाब से जैसे बनाते हैं हमने आपको बता रहे हैं सॉरी। तो यहाँ पे हमने ऑयल डाला है, ऑयल में खूब सारी प्याज जो है कट करके डाल दी है, एक सिनेमन स्टिक डाल दी है, दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा नमक डाल दिया। इसे कवर कर देंगे जब तक प्याज जो है वो अच्छे से पक जाएगी, यानी उसका कलर जब तक चेंज हो जाएगा। तो अभी हमने इसको कवर कर दिया था। अभी इसमें हम बहुत सारा टमाटर डालेंगे। तो देखिए चॉपिंग का काम हम साथ में ही करते रहते हैं, ये नहीं पहले हम करके नहीं रखते हैं भाई, साथ साथ हमारे सारे काम चलते रहते हैं। तो यहाँ पे टमाटर भी हमने चॉप करके रख दिए थे। बहुत से लोग चॉपिंग कर फिर आते हैं किचन में काम करने, लेकिन हम दोनों एक साथ काम करते हैं। काम मैंने कुकिंग भी मेरी चलती रहती है और साथ में चॉपिंग भी चलती रहे। प्रेशर कुकर में कर रहे हैं ताकि ये जल्दी से टेंडर हो जाए। थोड़ा सा पानी डाल के इसे प्रेशर लगा देंगे, 1-2 प्रेशर लगाएंगे और टमाटर और प्याज जो है हमारा बिल्कुल टेंडर हो जाएगा। मैंने हमें मसाला बनाना है, अब चाहे तो आप इसे पीस करके मसाला बना लीजिए या जैसा आपको अच्छा लगे वैसे बना लीजिए, वैसे इसमें भी टेस्ट फ़र्क होता है। तो ये देखिए अब आपको दिखाई पड़े, वैसे तो हम प्रेशर कुकर में ही बना लेते हैं ताकि चेंज ना करते हैं, बर्तन ज़्यादा हम नहीं फंसाते, एक ही बर्तन में कोशिश करते हैं कि सारा काम हो जाए। भाई हेल्पर आती है ना, उसको भी इतना सारा क्या ज़रूरत है बर्तन देने की, ये थोड़ी है, वो भी तो 10 जगह काम करती है, खाली मेरे यहाँ थोड़ी करती है कि उसके लिए ढेर सारा, हमारे यहाँ काम करी तो ढेर सारा बर्तन निकाल दें। हम बहुत कम बर्तन, लिमिटेड बर्तन ही यूज़ करते हैं। अच्छा, इसको हमने कढ़ाई में ट्रांसफ़र किया और उसके बाद इसमें बेसिक से मसाले डाल दिए हैं। थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर डालिएगा, बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है, नमक डाल दीजिएगा, देख लीजिएगा आप। अभी इसकी अच्छे से कर देंगे भुनाई। देखिए जब इसकी अच्छे थोड़ी देर कवर करेंगे जब, और उसके बाद बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे तो ये बहुत अच्छे से भुन जाएगा। सरफेस पे ऑयल आ गया है, अब बारी है इसमें दही डालने की। तो हमने इसमें दही ऐड कर दी है। बहुत से लोग दही नहीं डालते हैं, इसमें सूखा आम की खटाई डाल देते हैं, अमचूर पाउडर डाल देते हैं, लेकिन हमने दही आज डाल दी है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। मसाला अच्छे से भुन गया है, अब इसमें डालेंगे पानी डाल के मसाले अच्छे से उसमें बॉयल आ जाने देंगे। उसके बाद इसमें जो हमने मुबंदियाँ बना रखी हैं उसको ऐड कर देंगे। देखिए इतनी सी मुबंदी बच गई है, सारी हमने नई ऐड करी है। इससे कुछ और बना लेंगे या किसी दिन और बना देंगे, इसे स्टोर कर देंगे, फ्रीज़ कर देंगे। और ये देखिए बॉयल आ जाएगा अच्छे से। ये हमारी सॉफ्ट सी बड़ी अच्छी सी मुबंदी रेडी हो गई है। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, मसाला जो आप बनाइएगा इसकी ग्रेवी थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि चने की दाल की ये है मुबंदी, तो ये पानी एब्जॉर्ब करेगी। ऊपर से गार्निश कर दीजिए, खूब सारा धनिया डालिए, हरी मिर्च डालिए, अदरक जूलियन कट करके डाल दीजिए। तो आई होप कि आज की रेसिपीज़ और आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।